नमस्कार। मैं हूं पलवल से लव कुमार धिंगड़ा। आज मैं लेके आया हूं बीपीएल राशन कार्ड धारकों की हो रही बदतर हालत के बारे में एक विशेष रिपोर्ट। ट्रिपल इंजन की सरकार में बीपीएल राशन कार्ड धारकों की हालत भिखारियों से भी बदतर। आज़ादी के 78 साल बाद भी गरीब ही सबसे अधिक ऐसा है। हालत देखकर खून के आंसू रोती होगी शहीदों की पुण्यात्मा। क्या यही सुशासन है? क्या इसी दिन के लिए देशभक्तों ने फांसी के फंदे को चूमकर अपनी शहादत दी थी और भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्र करवाया था? आज देश की गरीब जनता की हालत देखकर उन शहीदों की पुण्यात्माएं भी आहत होंगी। आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी आज की ट्रिपल इंजन की मजबूत सरकार में यहाँ गरीब आदमी बेबस और लाचार दिखाई देता है। बीपीएल राशन कार्ड धारक एक तेल की बोतल, 2 किलो चीनी और 10 किलोग्राम गेहूं प्राप्त करने के लिए जब सुबह से शाम तक लंबी लाइनों में भूखा प्यासा खड़ा रहकर अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करता है तथा उसे यह भी नहीं पता होता कि वह अपना राशन प्राप्त कर लेने में सफल भी होगा या नहीं। राशन डिपो होल्डर की डांट फटकार को झेलते हुए सुबह से शाम तक बदहवास भूखे प्यासे अपनी बारी आने की प्रतीक्षा में खड़े बीपीएल राशन कार्ड धारक की हालत उस भिखारी से भी बदतर दिखाई देती है जो कि एक बार एक घर पर भिक्षा के लिए आवाज लगाकर वह भिक्षा मिलने या ना मिलने पर आगे निकल जाता है तथा किसी बंधन में गुलामों की तरह बंधा हुआ नहीं खड़ा रहता। मात्र 300, 400 या 500, 600 रुपए की कीमत की राशन को प्राप्त करने के लिए उस राशन कार्ड धारक को जिन हालातों व मुसीबतों व अपमान का सामना करना पड़ता है, ये तो केवल वही भली भांति जानता है। उस गरीब की असहनीय पीड़ा, वेदना और अपमान को जानने समझने तथा एहसास करने का भला इस ट्रिपल इंजन की सरकार में कहाँ समर्थ है। यह ट्रिपल इंजन की सरकार तो गरीबों का भला करने की दुहाई देकर गरीबों का वोट लेकर सत्ता प्राप्त करने का ही समर्थ व कला को भली भांति जानती है। गरीबों की यह दयनीय हालत सत्ता के नशे में मदमस्त ट्रिपल इंजन सरकार के शासन व प्रशासन को दिखाई नहीं देती। संभवतः गरीबों की यह हालत तो उन्हें गरीबों का जन्म सिद्ध अधिकार ही लगती है। इसलिए तो ना गरीबों का यह दर्द, ना पीड़ा और ना यह अपमान इस ट्रिपल इंजन के सत्ताधारियों को महसूस होता है। शासन व प्रशासन में किसी की अंतरात्मा उन्हें यह प्रेरणा नहीं देती कि कम से कम एक दिन तो अचानक बारी बारी सभी राशन डिपो होल्डर पर जाकर पूरा दिन बिताएं व यह दिन गुप्त रूप से बिताकर गरीबों की दयनीय हालत का असल एहसास करें व संभव सुधारीकरण करके गरीबों की दुर्दशा को दूर करें। डिपो पर होने वाली अनियमितताओं को जांचें व गरीब के साथ होने वाले अपमान व दुर्व्यवहार को देखें व समझें व जानकर उचित कदम उठाने की दिशा में सार्थक पहल करें। गरीब की इस दुर्दशा को देखकर आज शहीदों की पुण्यात्मा भी देश के गरीबों की भिखारियों से भी बदतर हालत देखकर खून के आंसू ही रोती होगी। दर्शकों, आपने देखा होगा कि जब बीपीएल राशन कार्ड धारक राशन के डिपो होल्डर पर अपना राशन खरीदने के लिए, राशन प्राप्त करने के लिए जाता है तो सुबह से लेकर शाम हो जाती है और लंबी लाइनें लगी होती हैं। लोग भूखे प्यासे पंक्तियों में खड़े रहते हैं और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा में उनको प्रतीक्षा होती है कि कब हमारी बारी आएगी। और उसके बाद उनको पता लगता है कि उनका अंगूठा नहीं लगा या मशीन खराब हो गई है, सर्वर नहीं चल रहा। और शाम को जब नंबर आता तो लगता है कि आज उनको राशन नहीं मिलेगा और फिर अगले दिन दोबारा उनको वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। और दिन में जब वो पूरा दिन खड़े रहते हैं, ना जाने उनको खड़े खड़े कितने भूखा प्यासा और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपस में धक्का मुक्की, गाली गलौज और कई बार कुछ राशन डिपो होल्डर भी उन्हें डांट फटकार लगाते हैं और आता जाता भी डांट फटकार लगा देता है। क्या 400, 500, 700 रुपये के राशन के लिए, 500 रुपये के राशन के लिए पूरा दिन गरीब भूखा प्यासा लाइन में खड़ा रहे? ये बीपीएल राशन कार्ड धारक क्या इस सरकार को दिखाई नहीं देता? क्या सत्ता के जो सत्ताधारी हैं, जो गरीबों की दुहाई देकर वोट लेते हैं, क्या उन्हें सुनाई नहीं देती उनकी चित्कार, उनका शोर? क्या इस व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता? अगर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो इस व्यवस्था को बदला जा सकता है और गरीबों की ये दुर्दशा और ये राशन डिपो
राशन बांटने की व्यवस्था बदली जा सकती है, जिसमें कि सम्मान और स्वाभिमान के साथ गरीब आदमी भी अपना राशन प्राप्त कर सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए विश्लेषण और नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।